गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार विष्णु जी एक दावत का आयोजन करते हैं और वो सब देवताओं को और राक्षसों को भी बुलाते हैं उस दावत में। तो सब लोग जा रहे होते हैं, तो उनमें यमराज जी भी जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो यमराज जी अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं, विष्णु जी सबको वेलकम करने के लिए बाहर खड़े होते हैं। तो जैसे ही यमराज जी आने लगते हैं तो वो एक तरफ देखने लगते हैं, और जैसे ही विष्णु जी उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक तोता नज़र आता है। तो विष्णु जी कुछ समझ जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि आज शायद यमराज जी इस तोते की जान लेने वाले हैं। वो एकदम से गिद्ध को बुलाते हैं। तब तक यमराज जी उस तोते की तरफ देख ही रहे होते हैं। वो गिद्ध को बुलाते हैं और कहते हैं, इस तोते को यहाँ से इतनी दूर ले जा और कहीं ऐसी जगह पे छोड़ा जहाँ यमराज की इसकी नज़र इस तक ना पड़े। वो गिद्ध उस तोते को उठा के यमराज की नज़रों से बचा के ले जाता। अब जैसे ही यमराज पास आता है विष्णु जी के, तो वो हंसने लग जाता है। विष्णु जी बोलते हैं, क्या बात है, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपकी योजना को मैंने तो विफल कर दिया, क्या इसलिए मुस्कुरा रहे हैं? तो यमराज ये बोलता है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ईश्वर की रची हुई रचना भी कितनी अजीब है। ईश्वर एक बार जो चीज़ लिख देता है किसी के भाग्य में, उसे कोई बदल नहीं सकता। आज ये बात सार्थक होती है। विष्णु जी ने पूछा, कैसे? तो यमराज जी ने बोला कि इस तोते की आज इसके प्राण और इसकी मौत आज जो है यहाँ से बहुत कई कोसों दूर एक पहाड़ की चोटी पे लिखी हुई थी। मैं ये सिर्फ सोच रहा था इसकी तरफ देख देख के कि ये वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, और देखिए आपने मेरा काम कर दिया। तो इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ लिखी है किस्मत में वो तो ज़रूर होगी। अक्सर लोग अपनी कामयाबी के लिए अपने हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन, अपनी सिंसेरिटी को क्रेडिट देते हैं और अपनी फेलियर्स के लिए भगवान को ब्लेम करते हैं। हम भी कोई अलग नहीं है, हम भी यही करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अगर ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लिखी है तो उसे आपके थ्रू ही वो पूरा करवाएगा, आपके थ्रू ही मेहनत करके वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर फेलियर लिखी है तो वो भी आप ही के किसी कर्म से आपको मिलेगी। ईश्वर पे कोई ब्लेम नहीं आता, वो अपने ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लेता। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो ईश्वर का धन्यवाद तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आपको फेलियर मिल रही है तो उसे भी ईश्वर की ही देन समझ के पूरी तरह से एक्सेप्ट करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अगली सक्सेस की कोशिश ना करें। अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते रहिए, और फेलियर्स के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर एक्सेप्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, हमने क्या गलती करी, या मैं ही क्यों, वाई मी, जब ये क्वेश्चन उठने लग जाता है इंसान के दिमाग में तो वो परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, उलझन में आ जाता है। लेकिन जब हम ये सोच लें कि हर काम, हमारी ज़िंदगी का हर पहलू एक एक वक्त पहले से डिसाइडेड है, और पहले से ये डिसाइडेड है कि हमें क्या अच्छा मिलेगा और क्या बुरा, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हम अपने आसपास ये चीज़ देखते हैं कि लोग कम मेहनत करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और हमें ये लगता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। उनकी किस्मत में वो चीज़ मिलनी लिखा है, इसलिए उन्हें मिल रही है। आपकी किस्मत में जब जो चीज़ मिलनी लिखी होगी तो आपको भी मिलेगी।
तब दूसरे ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे मिल गई। इसीलिए इस दुविधा से बाहर निकलिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और पीसफुल बनाइए। उसका तरीका यही है, जब जो चीज़ आपको मिल रही है उसे ईश्वर की मर्जी समझ के ग्रहण करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, नमस्कार।